क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन से संबंधित है क्या? पहला ए या बी? तो है राइट आंसर बी कि आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अवगम्य संचरण या गति। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म नहीं है? तो जो सही नहीं है वो उसका बताना है। लिखा है, सोनोरन मरुस्थल का संबंध पश्चिमी एशिया से नहीं है, जबकि गोबी मरुस्थल का संबंध है केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड की अंतः समुद्री केनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक निम्नलिखित थे, कौन? ए या सी? तो राइट आंसर है ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनप्लेन शब्द किसका संकेत करता है? ए या डी? तो राइट है डी, पहाड़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। 5 में क्या लिखा है कि अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? ए या सी? तो लिखा है सी, संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए या सी? तो राइट आंसर है सी, सबसे पहले सी आएगा। मीन्स एक्स रे किरणें आती हैं, फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, फिर सूक्ष्म तरंगें आती हैं और फिर आती हैं टेलीविज़न तरंगें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा क्या कहलाती है? ए या सी? तो राइट आंसर है सी, कि सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की तरह से लघु ऊर्जा होती है जो कि वायुमंडल को भेजती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए या डी? तो राइट है डी, इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? ए या सी? राइट आंसर है ए, 4%। फिर लिखा है, प्रति चक्रवात के में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है? ए या बी? राइट आंसर है बी, ऊपरी रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, समुद्री में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, कौन सा लवण है? ए या सी? तो लिखा है सी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है कि जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? तो राइट आंसर है ए या सी? तो राइट आंसर है सी, ताप। तो फ्रेंड, अभी तक 10 क्वेश्चन समथिंग हो चुके हैं। आपके उन 10 क्वेश्चन में से कितने सही हैं? 10 या उससे कम? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर प्रथम में निम्नलिखित में से किसे या कौन आता है? ए या डी? तो राइट आंसर है डी, पादप। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब की कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये आपको लास्ट टाइम ही बताया था एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, पारिस्थितिकी निक किसका संकेत करता है? ए या बी? तो लिखा है बी, पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका। ये भी पहले बताया था आपको, पेपर में आया है लास्ट टाइम PYQ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने यह धारणा दी कि वर्तमान भूत की कुंजी है? ए या सी? तो लिखा है सी, हटन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 17 की रिटर के अनुसार इस उपागम जो कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं इसे? पारिस्थितिकी या उद्देश्यवादी? राइट आंसर है उद्देश्यवादी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्टसून के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की थी? कौन थे वो? ए या डी? राइट आंसर है डी, अरिस्थोपेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? ए या सी? तो राइट आंसर है सी, हंटिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 हो चुका है, 20 है कि यह विचारधारा की ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ़ की चादर से आच्छादित था कि वैधता स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? ए या बी को? तो राइट आंसर है ए को, अगासिच को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 21, असर्सन रीजन। लिखा है, महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है। ए और आर में लिखा है, प्रवास आयु तथा लिंग चयनात्मक है। तो राइट आंसर है ए की दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 60+ की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित के बीच पड़ता है? ए या बी? तो राइट आंसर है बी, 5 से 10%। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? ए या सी? तो लिखा है ए, ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर का को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? ए या डी? तो लिखा है डी, वासी नगरी, इक्यूमेनोपोलिस।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है, ए या डी? तो राइट आंसर है इसका न ए न डी, राइट आंसर है बी 1.00। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसाधन की तरल क्षमता क्या संकेत करती है, ए या सी? तो राइट आंसर है सी, अधिक उत्पादन की क्षमता। फिर है 27, वान थ्योनिन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है, ए या बी? तो राइट आंसर है ई, बाजार, बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन एवं काष्ठ तथा गहन फसल खेती। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 28, लिखा है संसाधन सर्जन किसका परिणाम है, ए या सी का? तो राइट आंसर है ए का, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतर प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है किसकी, ए या सी की? तो लिखा है सी की, अवशिष्ट सामग्री का निपटान। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया है, ए या डी? तो राइट आंसर है डी ने, टॉफे, मॉरिल तथा गूल्ड ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, लिखा है इतिहास की भौगोलिक धुरों की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा, ए या सी? तो लिखा है ए, मैकिंडर ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है, ए या बी? तो राइट आंसर है बी, खंडित लंबाकार। 33 है, वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म की प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है, ए या सी? तो राइट आंसर है सी, शिशु मृत्यु। ये है नीचे शिशु मृत्यु दर, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों का निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है, ए या सी? तो लिखा है ए, सबसे पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है, ए या डी? तो लिखा है डी, स्थानांतरित कृषि। क्वेश्चन नंबर 36 है, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है, ए या बी? तो लिखा है बी, वर्षा ऋतु, तापमान तथा विस्तृत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 आ चुका है, महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है, बी, कार्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट, और इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया, ए या डी? तो लिखा है डी, आर पी मिश्रा ने। 39 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया है, ए या सी? तो लिखा है सी, तृतीय में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का संगठक नहीं है, ए या डी? तो लिखा है डी, इष्टमेतर संसाधन उपयोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय की शंकुधारी वनों की मुख्य स्पेसीज है, ए या बी? तो लिखा है ए, सीडार, पाइन साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस। क्वेश्चन नंबर 42 है, बुलंदशहर कठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से संबंधित हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है, ए या बी? तो लिखा है बी, द्रास। फिर है 44, निम्न में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, ए या डी? तो लिखा है डी, उत्तर प्रदेश। 45 पर कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से कौन सी श्रेणियाँ पृथक करती हैं, ए या सी? तो लिखा है सी, बृहद हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा या कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोग गो के अनुपात को निरूपित करने के लिए उपयुक्त है, ए या बी? तो लिखा है बी, पाई आरेख। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है, वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है, ए या बी? तो लिखा है बी, सदृश मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 48 है, विचरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है, ए या सी? तो लिखा है सी, विचलन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि मानचित्र को RF 1/5500 पर बनाया जाता है और यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधिकांश सही होंगे, ए या बी? तो लिखा है बी, 1/11,000। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए, नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए, कौन सा आंसर सही है, ए या डी? तो लिखा है डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और आपने देखा हमने बहुत कम समय में लगभग हम कह सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस के सेट देखे हैं। इस पेपर में कॉम्प्रीहेंशन नहीं था, ठीक है। आई होप आपने वो सीखा होगा। आपको बस डेली बेसिस पे एक PYQ सेट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चाहे पेपर हो या ना हो, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।